नाजरीन, वेलकम टू किताब सुनो। 1965 में पाकिस्तान को अपने से कई गुना बड़े मगर बुज़दिल और मक्कार दुश्मन से मुकाबला करना पड़ गया। बरी और फ़िज़ाई लिहाज से भारत हमसे कई गुना आगे था, लेकिन उसकी फौज जज्बा शहादत और वतन के लिए मर मिटने की लगन से आ रही थी। उधर पाकिस्तान का एक एक जवान शहादत का जाम पीकर पाक धरती की आगोश में सोने को बेताब था। नाजरीन, जंगे सितंबर में भारतीय फिजाइया अददी और तकनीकी लिहाज से पाकिस्तान से बहुत आगे थी, लेकिन पाक फिजाइया की क़यादत ऐसी शख्सियत के पास थी जिसने देखते ही देखते उसे दुनिया की सफ़े अव्वल की एयर फोर्सेस में शामिल कर दिया था। और वो थे एयर मार्शल मलिक नूर खान, जिन्हें दुनिया मैन ऑफ स्टील कहती थी, जिनकी क़यादत में पाक फिजाइया ने दुश्मन को ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि वो आज तक किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं। भारत की फिजाई कुव्वत पौने 500 लड़ाका तैयारों और 60 बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, जबकि पाकिस्तान के पास सिर्फ 104 लड़ाका तैयारे और महज 26 बमबार तैयारे थे। लेकिन हमारे शाहीनों की पेशा वराना महारत ने दुश्मन का गुरूर खाक में मिला दिया। दुश्मन के चिंगाड़ते जहाज़ों पर उकाबी नजर रखना और फिर उन्हें एक पल में ही राख का ढेर बना देना हमारे नौजवानों का खासा था। ये एयर मार्शल नूर खान की सलाहियतों का मुंह बोलता सबूत था। नूर खान 1923 को चकवाल के एक गांव में पैदा हुए। 1941 में 18 बरस की उम्र में रॉयल इंडियन एयरफोर्स में कमीशन हासिल किया और वो इससे कबल रॉयल इंडियन मिलिट्री कॉलेज में तरबियत भी ले चुके थे। वो एक बेहतरीन पायलट तो थे ही, स्पोर्ट्स में भी उनका कोई सानी नहीं था। नाजरीन, वीडियो में अब नूर खान के अनगिनत कारनामों का जिक्र करते हैं। खुदा ने उनको ऐसी सलाहियतों और हिकमत व दानिश से नवाज रखा था कि आपने जिस जिस शोबे और महकमे की कमांड संभाली उसे बामे उरूज तक पहुंचा दिया। नूर खान ने अपनी जिंदगी में जिस इदारे में कदम रखा वो इदारा इंटरनेशनल बन गया। हवाबाजी, इंजीनियरिंग, खेल, सियासत, एडमिनिस्ट्रेशन समेत कोई ऐसा शोबा नहीं जिसने नूर खान की सरबराही में आलमी शोहरत ना हासिल की हो। क़याम पाकिस्तान से पहले उन्होंने जंग अजीम दोम में बर्मा के महाज पर दाद शुजात वसूल की। 1949 में PAF एकेडमी रिसालपुर के कमांडेंट मुकर्रर हुए। 1956 तक पाक फिजाइया रॉयल पाकिस्तान एयरफोर्स कहलाती थी। नूर खान मुख्तलिफ ओहदों पर तैनात रहे। एयर हेडक्वार्टर्स में डायरेक्टर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर भी फराइज अंजाम दिए। एयर कॉमोडोर के ओहदे पर तरक्की पाने के बाद उन्हें असिस्टेंट चीफ ऑफ एयर स्टाफ ऑपरेशंस नंबर 1 ग्रुप की जिम्मेदारी सौंप दी गई। नूर खान ही वो शख्स थे जिन्होंने उस वक्त के जदीद F-86 तैयारों को फिजाई बेड़े में शामिल करने में कलीदी किरदार अदा किया और फिर उन्हीं तैयारों की मदद से शाहीनों ने भारतीय बुज़दिलों को नाको चने चब्बाए। जब असगर खान फिजाइया के सरबराह थे, नूर खान तमाम टेक्निकल ऑपरेशंस के इंचार्ज थे। उन्होंने अपनी उम्दा हिकमत अमली और महारत से पाक फिजाइया के बेड़े को जदीद तैयारों से लैस कर दिया। नाजरीन, बड़ी से बड़ी एयरफोर्स के महान पायलट भी 7 या 9 से ज्यादा तैयारों के साथ एरोबैटिक्स नहीं कर सकते थे, लेकिन नूर खान ने 16 जहाजों के साथ एरोबैटिक्स करवाकर सबको हैरान कर दिया, जो दुनिया के बेहतरीन फ्लाइट मैगजीन के कवर का हिस्सा बना। जुलाई 1965 में उन्हें एयर मार्शल के ओहदे पर तरक्की देकर फिजाइया का कमांडर इन चीफ मुकर्रर कर दिया गया। उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली ही थी कि मुल्क में जंग के बादल छाने लगे। दुश्मन किसी भी वक्त हमले के लिए बेताब हुआ जा रहा था, लेकिन नूर खान ने अपनी शानदार जंगी हिकमत अमली से उनकी सारी चालें नाकाम बना दी। जंग सर पर मंडला रही थी। नूर खान जानते थे कि दुश्मन किसी भी वक्त फजाई हमला कर सकता है। उन्होंने अपने जवानों को हम वक्त अलर्ट रहने की हिदायत की। कोर के हेडक्वार्टर्स का दौरा किया और कमान जनरल राणा से इस्तफसार किया कि एयरफोर्स के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत तो नहीं। जनरल ने जवाब दिया, भारत जंग में तेज़ी से बचने के लिए अपनी एयरफोर्स इस्तेमाल नहीं करेगा। लेकिन जो ही एयर मार्शल नूर खान वहां से रवाना हुए, भारत ने फौजी दस्तों पर हमला कर दिया। लेकिन एयर मार्शल नूर खान की दूरंदेशी का ही कमाल था कि जब दुश्मन ने हमारी फ़ज़ाओं में घुसने की जसारत की तो पाक फिजाइया के शेर दिल जवान फौरी दुश्मन की तरफ लपके और उनके तैयारों को राख का ढेर बना दिया। स्क्वाड्रन लीडर सरफराज रफीकी और फ्लाइट लेफ्टिनेंट ने चंद ही लम्हात में भारत के 4 वेम्पायर तैयारों के परखच्चे उड़ा दिए थे। एयर मार्शल नूर खान बरवक्त जारहाना हिकमत अमली ना अपनाते और फिजाइया को पेशगी तौर पर अलर्ट ना रखते तो आज नताइज मुख्तलिफ होते।
उनके बारे में कहा जाता है कि जिस फिजाइये की तरबियत नूर खान ने की हो, कोई उसे शिकस्त नहीं दे सकता। नाज़रीन, नूर खान किसी भी फिजाइया के पहले सरबराह थे जिन्होंने प्लानिंग के साथ साथ अमली तौर पर भी मिशंस में हिस्सा लिया और अपने जवानों को लीड किया। अगस्त 1965 में ऑपरेशन जबराल्टर के दौरान सबसे मुश्किल काम C-130 के जरिए मकबूजा कश्मीर की दुश्वार गुजार वादी में जवानों को सामान फराहम करना था। ये एक निहायत खतरनाक परवाज थी। इसकी हसासियत के पेश नज़र एयर मार्शल नूर खान विंग कमांडर जाहिद बट के हमरा C-130 पर खुद गए। उन्होंने मुआवन हवाबाज की हैसियत से परवाज की और तैयारे के दूसरे चक्कर में इंतहाई एक्यूरेसी के साथ अपने टारगेट पर सप्लाई की। 1959 में कौमी एयरलाइन मुख्तलिफ सानेहात और माली मुश्किलात से दो चार थी। नूर खान की काबिलियत को देखते हुए उन्हें PIA की सरबराही दी गई और फिर यह हुआ कि कौमी एयरलाइन की काया ही पलट गई। खसारा मुनाफे में तब्दील हो गया। PIA दुनिया की बेहतरीन एयरलाइंस में शामिल हो गई। आज PIA का हाल आपके सामने है, लेकिन उनके सुनहरी दौर में दूसरे ममालिक की एयरलाइंस अपने जहाज़ों की मरम्मत के लिए पाकिस्तान आया करती थीं। पाकिस्तानी पायलट दूसरी एयरलाइंस को तरबियत देते थे। नूर खान ने PIA को दुनिया की पहली एयरलाइन बना दिया था जिसने हेलीकॉप्टर सर्विस शुरू की। और तो और चीन में पहली बैनुल-अक़वामी परवाज जो उतरी वो और किसी की नहीं, PIA की ही थी। नूर खान ने ही चीन को दुनिया के लिए गेटवे बनाने के लिए अहम किरदार अदा किया था। 1967 में उन्होंने पाकिस्तान की हॉकी फेडरेशन की बागडोर संभाली और बेशुमार कामयाबियां समेटी। नूर खान हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी के बानी थे। 1980 से 84 तक वो PCB के सदर रहे और 1987 में पहली बार पाकिस्तान में वर्ल्ड कप का इनेकाद यकीनी बनाया। नूर खान ने 19 अगस्त 1969 से फरवरी 1970 तक मगरबी पाकिस्तान के गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम दी। 1985 से 1988 तक कौमी असेंबली के रुकन भी रहे। नाजरीन, नूर खान ने ये कामयाबियां ऐसे ही नहीं समेटी थी, उनके कुछ उसूल थे। वो सख्त मेहनत पर यकीन रखते थे, वक्त की पाबंदी पर कोई समझौता नहीं करते थे। एक दिन उन्हें सदर अयूब ने मुलाकात के लिए बुलाया और सदर 4 मिनट ताखीर से पहुंचे। सदर अयूब के वक्त पर ना पहुंचने पर नूर खान वापस चले गए। अगले दिन सदर को उनसे मुलाकात के लिए जाना पड़ा। वो आखिरी दम तक सुपर फिट थे, इंतहाई कम खाते, एक्सरसाइज और वॉक उनका रोजाना का मामूल था। 88 बरस की उम्र में वो बड़े बड़े जवानों को पीछे छोड़ देते थे। वो अलील हुए और 21 दिसंबर 2011 को खालिक के हकीकी से जा मिले। हुकूमत ने उनकी खिदमात के सिले में सितारा जुरत, हिलाल जुरत से नवाजा। इसके अलावा उन्होंने हिलाल शुजात, हिलाल कायद आज़म और सितारा पाकिस्तान के अलावा कई आलमी एजाज़ात भी हासिल किए। पाकिस्तान का मारूफ नूर खान एयरबेस उन्हीं के नाम से मंसूब है। मुल्क के रोशन सितारे का जिक्र हमारी सीरीज की अगली वीडियोस में भी जारी रहेगा। अगली वीडियो में हम आपको कौम के हर दिल अजीज MM आलम के नाकाबिल यकीन कारनामों के बारे में बताएंगे। तो किताब सुनो के साथ जुड़े रहें और हमारी अगली वीडियो का इंतजार करें। अपना बहुत सा ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिए।